हेलो स्टूडेंट्स, आइए एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपने टॉपिक्स पर। यहाँ पर जो है अभ्यास 4.2 यानी अभ्यास हमारा ये 4 बीजगणितीय सर्व संख्या चल रहा है। तो 4.2 में जो हम आज सीखने वाले हैं उसमें आपको एक सर्व संख्या याद रखनी है। वो सर्व संख्या है हमारी सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें आप चाहें तो इसमें से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 सभी में है, इसलिए आप कॉमन करके भी आप इसे लिख सकते हैं। इसी सर्व समीका का उपयोग करके आपको इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले हम इसमें आते हैं प्रकार नंबर 1 में। प्रकार एक में पहला क्वेश्चन जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें बोला गया है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसी का हमें विस्तार करना है। तो विस्तार करना है, बोला है का विस्तार कीजिए। आइए विस्तार करते हैं। तो सर्व संख्या से विस्तार करेंगे जो हम यहाँ पर ऊपर लिखे हुए हैं। तो सर्व संख्या से यहां लिख सकते हैं सर्व संख्या से विस्तार करने पर। तो सर्व संख्या आप देख ही रहे हो। तो यहां पर देखो कंपेयर करोगे तो ये जो वैल्यू लिखी गई a है, ये जो लिखा गया b है, ये जो लिखा गया ये c है। तो आपको इसी के मुताबिक लिखना है। तो यहां पर ये आपका सबसे पहले हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z का होल पावर 2 इज इक्वल टू यहां पर x का पावर 2 प्लस 2y का पावर 2 प्लस 4z की पावर 2 प्लस 2। ये 2 बाहर कर सकते हो या पहले अंदर भी कर सकते हो डायरेक्ट। 2ab a और b। तो a का वैल्यू है x और b का वैल्यू 2y। तो x गुणे 2y प्लस 2 इंटू फिर लिखा है bc। फॉर्मूले में देखें bc। तो bc की वैल्यू 2y 4z। यहां पर 2y 4z गुणे प्लस 2 इंटू ca। c का वैल्यू 4z, a का वैल्यू x। तो ये हो जाएगा 4z इंटू x। अब आप इसका जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 z स्क्वायर। और ये देखो 2 दूनी 4xy और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 yz। अब यहां पर देखो 2 चौक 8, 8zx। ये आपका विस्तार हो गया। इसी प्रकार से आपको जो प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं उनका आप विस्तार कर सकते हो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि माइनस। आइए क्वेश्चन नंबर, इसको आप थोड़ा नोट कर लेते, इसको हम यहाँ से मिटा दें तो लिखने में आसानी होगी, जिससे कि हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको भी थोड़ा इतने में आ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये मिटाएं, ठीक है। अब आइए बिल्कुल सेम रूल है और सेम तरीके से आपको विस्तार भी करना है। सेम रूल है, बस थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस क्या है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ रहा है, 2 में बोला है कि -2x प्लस 3x प्लस 2z, 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, इसका विस्तार करना है। तो सर्व संख्या हमारी यही है। तो यहां पर लिखेंगे सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी तो होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से। अब इसी से विस्तार करना है। तो अब वहां पर आ जाइए आप, देखो यहां से तो ऐसे ब्रैकेट में माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बना सकते हैं। जहां जहां माइनस आएगा वहां वहां माइनस बनाया जाएगा। और यहाँ पर ये 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पर है, ये a है और ये जो लिखा गया है ये हमारा b है और ये जो लिखा गया हमारा c है। तो इसलिए लिखेंगे -2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस
2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मान -2x है, ब्रेकेट जरूर बनाएंगे इसमें, -2x गुणे और यहाँ पर ये 3y लिखने के बाद प्लस 2y, तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले में लिखे 2bc, तो ये bc, तो 3y इंटू 2z, फिर प्लस 2 इंटू सी का मान 2z मल्टीप्लाई -2x, तो ये -2x, जिसमें आपको माइनस लगा हो, जैसे यहां भी लगा हो सकता है, यहां भी लगा हो सकता है, यहां भी लगा हो सकता है, तो आपको फॉर्मूला यही है यूज करना, माइनस वाला रटने की जरूरत नहीं कि अब माइनस वाला भी रट लें, प्लस वाला भी रट लें, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, तो कैसे करेंगे। तो आप केवल एक यही अभ्यास कीजिए, उसके बाद जहां जहां माइनस आएगा आप माइनस के साथ उसको लिख दीजिए, बस गुणा करोगे आ जाएगा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। आप यहाँ पर देखो, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो उसको, तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, 2 बार गुणा होगा, तो ये 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 3 का 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 और ये xy, फिर ये सभी प्लस में 2 3 6 दूनी 12 yz, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4 3 2 दूनी 4 दूनी 8 zx, ये आपका हो गया विस्तार। अब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, 3 वाले क्वेश्चंस में आपको कहा है निम्न के विस्तार कीजिए, क्या करना है, निम्न के विस्तार कीजिए। तो निम्न का जो विस्तार करना है, तो उसमें फॉर्मूले प्रश्न दिया -3x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, पहला ऑप्शन ये दिया गया है, और सेकंड ऑप्शन भी इसी प्रकार से दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो है 6 ऑप्शन दिया गया है, कुल मिला के आपको इसमें 6 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी में यही फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पर सब संख्या हमने लिखी हुई है, इसी से आपको विस्तार करना है, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे यहाँ हो, आप लेकिन ब्रैकेट बना करके कैलकुलेट करोगे तो आपका मान सभी में आ जाएगा। इसलिए आप प्रकार नंबर 1 के बाकी ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का सभी ऑप्शन आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अब इसको मिटाएंगे हम यहां से। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्रकार नंबर 2 आज आपका चालू हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 से ही प्रकार आपका 2 चल गया है। तो अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 में सरल कीजिए, तो सरल कैसे करेंगे, देखो पहला ऑप्शन जो हमको यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, बाकी ऑप्शन भी इसी प्रकार से किया जाएगा, तो एक ऑप्शन आपको करके दिखाएंगे, 2x प्लस पी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस पी प्लस सी का होल पावर 2। सबसे पहले यहां पर बनाएंगे 2x प्लस पी माइनस सी, फिर ये 2x माइनस पी प्लस सी। अब इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन हमारे बुक्स में दिया गया है, क्वेश्चन बुक का ये आपके अपने बुक से मिला सकते हैं। तो मिलाने के बाद आप जो बाकी शेष बचते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें तो अभी जो हमने आपको सर्व संख्या एक बताई हुई है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इससे आप इसको कैलकुलेट करें, पहले वाले पार्ट को, फिर दूसरे वाले पार्ट को कैलकुलेट करो, दोनों को कैलकुलेट करने के बाद घटा दो, क्योंकि दोनों के बीच में अंतर है ना, तो आप इसको घटा करके लगा सकते हो, लेकिन उस तरह लगाने से आपको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। लेकिन हम अगर यहाँ पर जो है एक दूसरी सर्व संख्या का प्रयोग करेंगे। कौन सा सर्व संख्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। आप इससे परिचित भी हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो पार्ट दिया गया है ये आप समझिए पूरा का पूरा आपका ए है, और ये जो पार्ट है आप इसको पूरा का पूरा बी समझिए। तो अब अगर आप ऐसा समझ लेते हो तो आपको इस तरह करने में बड़ी आसानी होगी और बहुत जल्दी मान आ जाएगा, नहीं तो आपको उससे थोड़ा लंबा हो जाता है। ये बहुत ही इजी है, इस प्रकार से आप लगाना चाहें तो आइए, लेकिन हम आपको इसी प्रकार से बताएंगे, इस प्रकार से अभी आप लगा सकते हैं। इसको पहले कैलकुलेट करो, इसको करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, वैल्यू आ जाएगी।
अब यहाँ पर मगर हम इस सर्व संख्या का प्रयोग करके लगाएंगे, तो आइए सर्व संख्या का प्रयोग करते हुए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है लिखने चल रहे हैं कि सर्व समीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सी। इसी सर्व समीका का प्रयोग करके हम जो है गणना करेंगे यहाँ पर। तो अब आप देखिए, मैंने बताया ना, इस पूरे पार्ट को समझिए ए है और इस पूरे पार्ट को समझिए बी है। तो जिससे आपको कैलकुलेट करने में, हाँ स्मॉल लेटर बना दो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल बना दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो तो आप इसको यहां पर ऐसे लिखो 2x माइनस प्लस पी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस पी प्लस सी का होल स्क्वायर। और अब देखो एक ब्रैकेट में क्या करना है, जोड़ना है। तो बड़ा वाला ब्रैकेट बनाइए पहले आप जोड़ने के लिए, ऐसे 2x प्लस पी माइनस सी ब्रैकेट में प्लस, क्योंकि एक ब्रैकेट पहले से बना हुआ है इसलिए आपको एक ब्रैकेट बनाना जरूरी है। फिर दूसरा 2x माइनस पी प्लस सी, इसको यहां लगे पावर। अब ब्रैकेट बड़ा वाला बंद, दूसरे ब्रैकेट में पहले 2x प्लस पी माइनस सी, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में, अब क्योंकि इसके बीच में देखो प्लस, तो प्लस था तो प्लस बना, अब माइनस है ना तो माइनस बनाएंगे और इसको लिखेंगे 2x माइनस पी प्लस सी और ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। अब इसका ब्रैकेट जैसे ही आप यहां पर क्लोज करते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इसका जो मान आपको प्राप्त होता है, आपको इसी सर्व संख्या से विस्तार करना है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है देख रहे हैं आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे वाले में ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो अब आप देख रहे हो जैसा कि एक ब्रैकेट में हमने जोड़ दिया है इसी प्रकार से और दूसरे वाले में घटा दिया है। तो आप इसका जो अंदर वाला ब्रैकेट है इसको पहले सॉर्ट करिए आप। तो अंदर वाले को सॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस पी माइनस सी और ये प्लस 2x माइनस पी प्लस सी। अब इसमें जो है 2x प्लस पी माइनस सी, अब मगर इसका ब्रैकेट खोलोगे माइनस 2x माइनस से प्लस पी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये जो है माइनस माइनस प्लस बना देगा और प्लस माइनस माइनस बना देगा। अब यहाँ पर देखो ये प्लस पी ये माइनस पी कैंसिल हो गया, ये माइनस सी ये प्लस सी ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका इसमें देखो दो दूनी मतलब 2 2 4x जुड़ गया हुआ है पहले ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में देखो तो ये 2x प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस में है और ये दोनों प्लस प्लस में है तो जुड़ जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2p माइनस 2c। अब आप इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये 4x इंटू 2 और p माइनस c, इस प्रकार से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8x और p माइनस c। अब आपका देखें इसमें सॉल्यूशन जो आया हुआ है यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है देख सकते हो 8x इंटू पी माइनस सी। इस तरह से लगाने से आपको बड़ी आसानी होगी और आप इसका मान बड़े आसानी से प्राप्त कर। आप यहाँ पर देखें ये इसको लिखा 2 लाइन और इसको लिखा, इस तरह से आपका मान ये बड़े आसानी से मिल जा रहा है। तो आपको इस चीज में दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आप जो है उसको बड़े वाले को लगाओगे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा जिससे मान निकालने में, तो इसलिए आप इसी का प्रयोग करके बाकी जो इसके पार्ट हैं आप उसकी गणना कर सकते हो और उसको लगा सकते हो, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला पार्ट है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है और बाकी के पार्ट आप इसी प्रकार से लिख लोगे। अब हम चलते हैं प्रकार नंबर 3 की ओर और प्रकार नंबर 3 के प्रश्न को लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर प्रकार हम चलते हैं अब 3। प्रकार नंबर 3 में प्रवेश कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि ए स्क्वायर, प्रश्न में बोला है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20 हो व ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तब आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात
कीजिए। तो अब आइए इसका मान प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, देखिए सॉल्यूशन वेरी सिंपल सा है। अब आप यहां पर सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप इसी से कैलकुलेट करेंगे। तो देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर वैल्यू कितना दिया, 0। तो यहां पर आप लिख दो 0, 0 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो 0 की पावर 2 हो जाएगी। अब यहां पर देखो इसका वैल्यू यहां पर आप देख सकते हो कितना दिया गया है, 20। तो यहां पर लिख दो 20, फिर प्लस 2, और ये यहां पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस 20 को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा -20, और ये 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप देखो ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो -20/2 बराबर a प्लस बी, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहां पर इनको भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 0 0। तो ये कितना आ गया, -10, यानी -10 बराबर ए बी बी सी प्लस सी ए। अर्थात ये आपका वैल्यू हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -10। आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त हो गया यहां पर क्वेश्चंस का। अब इस प्रकार से जो है आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हुए। प्रकार नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब अगला प्रश्न है जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, बिल्कुल इसी प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। उसमें भी आपको कुछ वैल्यू दिए गए हैं। अब हो सकता है किसी में a प्लस बी का वैल्यू दिया गया हो, और तो इसको पूछ सकता है। ये दोनों दिए गए हो तो इसे पूछ सकता है, और या ये दोनों दिया गया हो तो इसे भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है जो भी पूछेगा सब में पहले इसी को लिखना है, फिर जो वैल्यू दिया होगा उसकी जगह पे लिख देना, फिर उसके बाद गणना करना। जो इसका वैल्यू नहीं दिया होगा उसी को आपको फाइंड करना है। तो आप उसे गणना करके निकाल सकते हो और आपका मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये जो अभ्यास है 4.2 हुआ समाप्त, और अगले अभ्यास की ओर हम चलेंगे, और अगले अभ्यास में 4.3 पर आएंगे और उसमें क्वेश्चंस के बारे में नहीं जानेंगे, और पहले उससे सर्व संख्याएं भी कुछ सीखेंगे। तो आपको इसको जो है आप गणना करके लिख लीजिए।